लेकर जा रहे हो मुझे मिस्टर रमसेश तेरीनूर आसिफ, किस्त 120 पार्ट 1। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे मिस्टर खानज़ादा? उसे तय खाने में बंद करने। क्या अगर चाहते हो मैं ज़िंदा ना रहूं तो वाइन की बोतलें निकाल देना, वरना वो पी पी कर मैं अपनी जान बचाती रहूँगी और तुम्हारी मेंटली सिक वुमन से कभी जान नहीं छूटेगी। अपनी उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी उसकी आंखों में देखते बोली तो ज़रान पूरी तरह चौंका था। वो नशे में है उसे अब पता चला था। अपनी ज़रान के गहरी निगाहों से देखने पर उसकी शर्ट मुट्ठियों में मजबूती से जकड़े से देखकर नशीली गुलाबी आंखों से अब मुस्कुराई थी। ज़रान जल्दी से अपनी निगाहें चुरा गया था। उसकी बीवी नशे में होते उसे क्या चाहती थी वो जानता था। उसकी खुमार ज़दा दर्द भरी आंखों से ज़ाहिर था वो अब तलब बनकर उसकी आंखों में दौड़ रहा था। ज़रान उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा। उसे बहुत नरमी से बेड पर लिटाकर अपनी शर्ट उसकी मुट्ठियों से नरमी से छुड़वाते पीछे हुआ ही था। उसकी शर्ट को फिर से जकड़े उसे अपनी तरफ खींच चुकी थी। उसकी शर्ट फिर से जकड़े से अपनी तरफ खींच चुकी थी। ए मिस्टर खानज़ादा, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? अपनी ज़रान को अपने करीब करते उसकी आंखों में देखते बोली। ज़रान ने उसकी खुमार ज़दा नशीली गुलाबी आंखों को गहरी निगाहों से देखा था। दिल इन गहरी नशीली आंखों में डूब कर उभरा था। ए मिस्टर अनरोमांटिक खानज़ादा, रोमांस में बिल्कुल ज़ीरो। जब कोई आंखों में तलब बनकर दौड़ने लगे तो पीछे नहीं होते, अपनी तलब मिटा लेते हैं। अपनी ज़रान को तकिए पर धक्का देते उसके ऊपर आई थी। ज़रान ने उसे नरमी से खुद से अलग करने की कोशिश की। अपना सारा वज़न उस पर मुंतकिल कर चुकी थी। तुम्हारी आंखों में तलब बनकर मैं दौड़ रही हूँ। तुम्हारी आंखों में तलब बनकर मैं दौड़ रही हूँ। मेरी आंखों में तलब बनकर तुम दौड़ रहे हो तो अपनी तलब मिटा लेते हैं और मिटा देते हैं। अब प्रेशस की आंखों में देखते टूटे लफ्ज़ों से अब प्रेशस की आंखों में देखते टूटे लफ्ज़ों से बोली थी। सारी तलब मिटाऊंगा मेरी जान, मगर पूरी तरह होश में आ जाओ, वरना मेरी खूबसूरत इमोशनल बीवी कल फिर से शावर के नीचे बैठी मुझे सफाक सफाक खानज़ादा पुकारे। ज़रा ने बहुत नरमी से उसकी ठोरी छुई। तुम नहीं हो क्या सफाक खानज़ादा, जिसे समझ ही नहीं उसकी इमोशनल खूबसूरत बीवी उससे क्या चाहती है। अब फिर मुझे इस हालत में छोड़ कर जाना चाहते हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारी बाहों में टूट कर बिखरना चाहती हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता मुझे तुम इस वक्त चाहिए हो। तुम्हें समझ नहीं आता तुम मुझे चाहिए हो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या तुम मुझे चाहिए हो। ब्रिज के सीने पर सर रखे रोते हुए बोले। अब ब्रिज के बहते आंसू ज़रान की स्याह शर्ट को भगो रहे थे। ज़रान इसके रोने पर गहरा सांस लेते उसे अपनी मजबूत बाहों के हिसार में लिया था। ए मिस्टर खानज़ादा, अब ऋषि के सीने से सर उठाते उसकी आंखों में देखते खिलखिलाई थी। ज़रान उसके रोने और खिलखिलाने पर हैरान हुआ था। उसकी बीवी के ये अंदाज भी होंगे उससे मालूम ना था। मैं तलब बनकर तुम्हारी आंखों में नहीं तुम्हारे वजूद में दौड़ रही हूँ। मैं सब जानती हूँ तुम ऊपर ऊपर से बनते हो और न तुम भी मुझे खुद में समाना चाहते हो। मेरे बदन का हिस्सा बनकर मुझ में खुद को समोना चाहते हो।
अपनी उसके कान में मध्यम सरगोशी करते ज़रान के साल लिपटी थी। ज़रान उसके अंदाज और उसकी बात पर बदहवास होता लब भेज गया था। कभी तो तड़प कर तुम मुझे मुझसे मांगो और मैं तुम्हें कतरा भी मुयस्सर ना हूँ। कभी तो तुम मुझे मुझसे मांगो, तुम्हारी पनाहों से दूर चले जाऊं। कभी तो तुम मुझे मुझसे मांगो। ए काश कभी तो तुम मुझे मुझसे मांगो। ए काश कभी तो तुम मुझे मुझसे मांगो। तुम सवाली बनकर मेरी चौखट पर आओ। और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ना हो। कभी तो तुम मुझे मुझसे मांगो। अब्रिश उसकी आंखों में देखते भीगे कान से लहजे में बोल रही थी। अब्रिश की आंखों से आंसू गिरते ज़रान की आंखों पर बरसते थे। वो उसे सीने के साथ लिपटी हिचकियों से रो पड़ी। ज़रान के गले में गिल्टी सी उभरकर मातूम हुई थी। सीने में दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ज़ोर से जकड़ा था। उसके लफ्ज़ों और रोने पर जैसे पागल हुआ था। दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई थी। वो तड़पते हुए सख्ती से अपनी बाहों में भीग चुका था। ब्रिज उसके सीने से लिपटते शिद्दत से रो दी। ज़रान गहरी सांस लेता दीवानों की तरह उसे खुद में भींचे हुआ था। ए मिस्टर सिक्स पैक। अब्रिश उसके सीने से सर उठाते उसकी आंखों में देखते खिलखिलाई थी। उसे रोते से हंसते देखकर ज़रान के लबों पर अब मुस्कुराहट बिखरी थी। क्या थी आखिर उसकी मिस अमेरिका। अल्लाह अल्लाह, मेरा मिस्टर सिक्स पैक मेरे पास आकर मुस्कुराता भी है। अपनी समाइल बचा कर रखो मिस्टर कंजूस, कहीं तुम्हारे पास मुस्कुराने का स्टॉक ही ख़त्म ना हो जाए। अब उसकी नाक की टिप पर उंगली ट्रेस करते हंसी थी। ज़रा ने छिनचिलाते हुए उसकी फिंगर पीछे की। अब उसने झुकते उसकी नाक की टिप पर दांत काढ़े। अब्रिश ज़रा ने उसे थोड़ा गुस्से से पुकारा। उस वक्त उसे होश में नहीं थी। उसकी बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही थी। ए मिस्टर सिक्स पैक, खुद को छुपा कर क्यों रखा है। अपनी शर्ट उतारो, मैंने दांत अब तुम्हारे हेयरलेस सीने पर गाड़ने हैं। आज तुम्हें बताऊंगी। असल में रोमांस कैसे किया जाता है। ब्रिज बोलती उसकी शर्ट के बटन एक ही झटके में खोलते उसके सीने पर दांत गाड़ चुकी थी। इजरा ने मदहोशी में आंखें बंद की। हल्का मीठा दर्द बर्दाश्त किया। आंखों में खुमार की सुर्खी ने शिद्दत इख्तियार की थी। अपने मोती जैसे दांत उसके में गाड़ती अपनी तलब शिद्दत से जगा चुकी भी यही बहक उठा था। अब ये उसके सीने पर झुकी अपने लब दीवानगी के आलम में रख रही थी। अब ब्रिश उसकी आंखों में देखते बोलते खिलखिला कर हंसी थी। जरान खानज़ादा हंसता उसे अपनी बाहों में भींच चुका था। कमरे में अब्रिश की खिलखिलाहटें गूंजी थी। जरान का बेबाकी से कमर पर छूते अपना हक जता रहा था। ब्रिज उसके सीने से सर उठाते उसकी गर्दन पर झुके अपने लब रखने लगी। उसकी गर्दन पर अपने मोतियों जैसे दांत काटने लगी। जरान की खुमारज़दा आंखें बंद थी। खामोशी से अपनी बीवी की दीवानगी सहते देखना चाहता। उसकी दीवानी बीवी आखिर रोमांस में किस हद तक जा सकती है। अभी उसकी गर्दन से चेहरा निकालते उसके चेहरे पर झुकी। जरा ने आंखें खोलते अपने उसके बालों को गद्दी से जकड़ते उसका चेहरा ऊपर किया। अब उसकी आंखों में देखते मुस्कुराई थी। जरान की निगाहें
اس کی گلابی لبوں پر تھی جن کی نرمی سے اس کی چٹانی سینے کو داغتے اس کی رگوں پہ میں بے چینیاں دہرا چکی تھی۔ اس سے پہلے زران اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتا وہ اس پر جھکتی، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا اس کے اپنی بیوی کی بے باک اور اجلت بھرے انداز میں محظوظ ہوا تھا۔ ابریش اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ اس کی سانسیں انہیل کر رہی تھی۔ ران اس کی گلاب سے پکڑیوں کی نرماہٹ محسوس کرتے مدہوش ہوا تھا۔ ابریش اس کے نچلے لب پر اپنے دانت شدت سے کاٹ گئی۔ ران اسے خود سے دور کیا اور شدت سے اس کی لبوں سے لپٹی تھی۔ ران اپنی ایموشنل رومانٹک بیوی کی دیوانگی محسوس کرتے اب پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے لب ابریش کو چھونے کے لیے بےتاب اور اسے گرد اپنا حسار رخ پلٹنے لگا تھا۔ وہ ران کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی۔ دوسرے ہی پل ران کے لبوں سے فلک شگاف کہکا برآمد ہو تو جانتا تھا کل صبح نشہ اترنے کے بعد اس سے نظریں نہیں ملا سکے گی۔ ران لب دبائے اسے دیکھتا تھا جو اس مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے اس پر پھر سے جھکی تھی۔ ران گہرا مسکراتے ہوئے رخ پلٹتے اس پر حاوی ہوتے اوپر ہوتے اپنی شرٹ مکمل طور پر اتار گیا۔ ابریش اس کے گلے میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے مسکرایا تھا۔ مجھ کو سنبھلنے دیجیے، ہوش میں اپنا نہ کھو دوں، اتنا پیار نہ دیجیے۔ ابریش اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتے گہرا مسکرائی تھی۔ پیار ہے دیوانہ پن، ہوش کا کام نہیں۔ زران کہتے اس کی گلابی لبوں پر جھکا۔ ابریش اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے اس شدت میں اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ زران کہتے اس کی گلابی لبوں پر جھکا۔ ابریش اسے گلے باہیں حمائل کرتے اس کی شدت میں اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ زران اس کے لبوں کو چھوڑتے اس کی گردن پر جھکی اپنے جنون کی سوغاتیں رقم کرنے لگا۔ ابریش کی انگلیاں زران کے گھنے بالوں میں سرسرا رہی تھی۔ زران اس کے پورے بدن پر اپنی محبت کی شدتیں سوغاتوں کی صورت میں رقم کرتا اس کے اور اپنے بدن کو ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ زران کی ہر شدت میں ابریش بھرپور سعادت اس کے اپنے وجود کی رنائیوں میں پوری طرح گم کر چکی تھی۔ زران اس میں مکمل اور سماعت اس کی آنکھوں کے بھیگی گوشوں پر اپنے لب نرمی سے رکھتے اس کی عارض پر بہتے آنسو اپنے لبوں سے چن گیا۔ اپنی زران کے اس ایکٹ پر اس کے دونوں عارض پر ہاتھ جمائے اس کی آنکھوں میں اپنی شبنمی آنکھیں گاڑی شدت سے روتی تھی۔ زران نے مسکراتے اس کی عارض پر بہتی شبنم اپنی انگوٹھوں کے پوروں سے صاف کی۔ ابریش نے زران کے ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلیوں کو شدت سے چوما تھا۔ زران مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ابریش مسکراتے اس کے ساتھ لپٹی اس کی یوں لپٹنے پر زران کی شدتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ابریش اس کے لپٹتے اس کے جنون کو ہوا دے رہی تھی۔ زران خانزادہ کا جنون وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ابریش اس کے جنون کا مقابلہ کرتے اس کے ساتھ لپٹتی اب اس پر جھکے زران کے لبوں پر جھک گئی تھی۔ زران محسوس ہوتے اس کی کمر پہ اپنا حصار محسوس کرتے اپنی بیوی کے وائلڈ رومانس میں مکمل طور پر گم ہو چکا تھا۔ زران نے اپنے سینے سے لپٹی ابریش کو دیکھا جو اس کے سینے سے لپٹے گہری نیند سو رہی تھی۔ زران
मजबूती से अपनी बाहों के हिसार में जकड़े हुए था। जरान के लबों पर अभी भी महसूस मुस्कुराहट थी। अब्रिश की हरकतें इसकी तूफान की याद करके उसकी नाभी लबों की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। जरान उसे बहुत नरमी से तकिए पर लटाते उस पर गहरी घटा बनकर छाया। ए मिसेस खानज़ादा, सो मुझसे नजरें कैसे मिलाओगी आखिर? जरान ने उसके सुर्ख लबों पर अंगूठा नरमी से रगड़ता भारी आवाज़ बोला, आई एम वेरी लकी टू हैव वुमन लाइक यू हु लव्स मी सो मच। जरान ने इसकी गुलाबी आरस पर नरमी से अपने लब रखे। तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल ठीक थी बीवी, मगर तुम इस बात से खुद को बरी से में नहीं कर सकती। तुमने अपने शौहर को डिसोबेट किया है। मेरी हवेली से एक बार नहीं 3 बार मेरी इजाज़त के बगैर निकली। जिस तरह तुम अपने मिस्टर खानज़ादा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, इस तरह तुम्हारा सफ़ा खानज़ादा तुम पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो बात तुम्हारी इज्जत पर राज है, वो बात को हरफ मुझे ज़िंदगी और मौत के दहाने पर ला खड़ा देता है, ला खड़ा कर देता है। तुमने अपनी तकलीफ़ तो बयान की, कभी मेरी तकलीफ़ जानी, कभी मेरी आंखों की सुर्खी का मतलब समझा, कभी जानने की कोशिश की तुम्हारा खास सफ़ा खानज़ादा तुम्हारे जज्बातीपन के उसे कितनी दफ़ा मरा, कितनी मरतबा ज़िंदा हुआ। तुम्हारे लिए हवेली का कमरा कैद खाना था, मेरे लिए फार्म हाउस सर्द खाना था। की ठंडी बर्फीली रातों में, इन रातों के सर्दपन में मेरे अंदर बर्फ़ उतार कर मुझे ग्लेशियर की तरह जमाया है। तुमने हर लम्हा हर पल गिना है। मैंने भी रातें जाकर घड़ी की सुइयों के खौफनाक टिक टिक की आवाज़ सुनी है। तुम्हारे इस जज्बातीपन ने मुझे दिल की गहराइयों से तकलीफ़ पहुँचाई है। तुम्हें सज़ा मिलेगी, मगर अब अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। क्या चाहते हो तुम? मेरी गुर्बत, मेरा टाइम, मेरे बदन की गर्मी, अब हर पल मेरे बदन की गर्मी की हिद्दत में झुलसोगे। तुम्हारा ये सफ़ा खानज़ादा अब हर लम्हा तुम्हें अपनी पनाहों में रखेगा। देखता हूँ मेरी जज्बाती बीवी कब तक अपने सफ़ा खानज़ादा को बर्दाश्त करती है। रान अफरीश की नाक की टिप पर अपने लब रखता मध्यम गंभीर आवाज़ में सरगोशी कर गया था। आई लव यू मेरी रोमांटिक इमोशनल बीवी, आई लव यू। तुम्हारा सफ़ा खानज़ादा तुम पर मरता है, तुम भी मेरी रूह में बसती हो। जरान उसे बाहों में सख्ती से भींच गया था। कभी तुम्हें अकेला नहीं करूँगा, कभी तुम्हें अब तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जरान उसे खुद से लिपटाए, उसकी बालों को चूमते उसके कानों की लोग को अपने लबों से काट गया। और नहीं छोड़ूंगा उन्हें भी, जिसने मेरी बीवी, मेरी औरत को यूं सरेआम तमाशा बनाया। अब्दुल हक, तुम्हारी लाश भी अब किसी को नहीं मिलेगी। अब खेलूंगा मैं मौत का खेल, मौत का खेल। जरान अब्रिश की पोस्टर याद करते सर्द आवाज़ में गुराते अब्रिश को अपनी मजबूत बाहों में सख्ती से भींच चुका था। अब्रिश की आँख खुली तो वो जरान की तरह ना सीने पर सर रखे हुए थे। अब्रिश ने तहैया सदा होते जरान को देखा, जैसे अपनी मजबूत बाहों के हिसार में काफ़ी सख्ती से। जो अब्रिश की आँख खुली तो जरान की तरह ना सीने पर सर रखे हुए थे। अब्रिश ने तहैया सदा होते जरान को देखा, जिसे अपनी मजबूत बाजू के हिसार में काफ़ी सख्ती से जकड़े हुए था। खुद पर उसकी मजबूत ग्रिप देखकर हैरान हुई थी। वो उसे बहुत मजबूती से जकड़े खुद के साथ लिपटाए हुए था, जैसे उसकी ज़रा सी ग्रिप ढीली होने पर उसके हिसार से निकल जाएगी। अब्रिश ने तहैयर ज़दा आंखों से जरान को देखते उसकी नाभि लबों पर उंगली रखी जहाँ जख्म था। अब्रिश की आंखें मजीद तहैयर से खतरनाक हद तक फैली थी। जरान की गर्दन पर दांतों के निशान थे, पूरी गर्दन सुर्ख थी। यही हाल सीने का था, जहाँ हर तरफ निशानात थे।
अब्रिश गहरी सांस लेते सब देख रही थी। उस वक्त जहरान की बटनों वाली स्याह शर्ट में मलबूस थी। अब्रिश ने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई। ये कमरा। अब्रिश ने अपना सर झकड़ा जो बहुत भारी भारी हो रहा था। अब्रिश ने उलझन भरी निगाहों से इस बड़े से शानदार कमरे को देखा था। अब्रिश ने अपनी आंखें मीच कर खोलते हुए जहरान के हिसार से निकलना चाहा, मगर खुद को इसके हिसार से छुड़वा ना सकी थी। अब्रिश ने जहरान को देखा। उसकी गहरी नींद, सांसें गूंजती बता रही थी, वो बहुत गहरी नींद। इतनी गहरी नींद में उसका हिसार कैसे इतना मजबूत हो सकता है? वो तो जागते में भी कभी उसके गिर्द अपना हिसार। वो तो अब गहरी नींद में कैसे इसे इतनी सख्ती से जकड़ सकते हैं? मिस्टर खानसादा, ये क्या है? इतनी मजबूती से कभी अपनी अब्रिश को अपनी बाहों में नहीं जकड़ा। ऐसा क्या हो गया एक रात में? अब्रिश ने जनान के घनी पेट पर सुर्खी देखते कहा। वहाँ भी कांटे का निशान था। अब्रिश ने अपना सर झटकते सर थामा। शदीद दर्द उसे महसूस हो रहा था। जरान अब्रिश ने बहुत मध्यम आवाज़ में से पुकारा। जरान को वैसे ही गहरी नींद सोते देखकर अब्रिश जो हाँसी हुई थी, बहुत मजबूती से उसे जकड़े हुए था। उसकी गर्म से लगती सांसों से अपनी सांसों की हमदरोफत टूटती महसूस हो रही थी। जरान। अब्रिश ने उसके कान में झुकते हुए उसे पुकारा था। जरान की आंख उसकी पुकार पर खुली। जहान अपनी नींद से भरी आंखें खोलकर अब्रिश को देखते अपनी मुस्कुराहट दबा गया। रात का एक एक एक्ट उसे याद आया था। अब्रिश की दीवानगी, अब्रिश की एक्ट नींद में भी उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ाए रखे थे। क्या हुआ है? जहान ने सख्त लहजे में पूछा। मैं वो तुम मेरा मतलब है आपने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। अभी जरान की सर्द आंखों में देखते वह मुश्किल बोली। उसे कल रात वाला जरान का वो रूप याद आया था जब ने खुद को गोली मारने की कोशिश की थी और उसे सफाकी से तह खाने में बंद कर दिया था। वो यहाँ कैसे आई उसे कुछ याद नहीं था। तो जरान ने आईब्रो उचकाए थे। माँ मुझे वॉशरूम जाना है। अब्रिश ने जरान का सर देखते फीके लहजे में कहा। ओके चलो। जरान उसे अपने हिसार से आज़ाद करते बेड से उठा था। जरान इस वक्त शर्टलेस ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस था। अब्रिश उसके सुर्ख सीने को उलझन भरी निगाहों से देखते बेड से उठी थी कि जरान उसे अपनी गोद में उठा चुका था। यहाँ कर रही है? अब्रिश ने जरान को देखते अटकते लहजे में कहते फिंगर उसकी जख्मी लब पर रखते अपना निचला लब धरती से अपने दांतों से काट के दी। जरान ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। यकीनन उसकी शक्की पोजेसिव बीवी उसके बदन पर निशानात देखते तरह परेशान हो गई थी, क्योंकि उसने ऐसे निशानात कभी उसके बदन पर नहीं डाले, चाहे कितनी रोमांस के वक्त की जज्बाती क्यों ना हो जाए। तुम्हें वॉशरूम लेकर जाना, तुम बहुत थक गई हो ना, इसलिए कल रात तुमने बहुत मेहनत की थी। मैं अपनी मुस्कुराहट दबाए बोलते वॉशरूम में दाखिल हो चुका था। जरान में मुझे फ्रेश होना है। अभी ने जरान को देखते कहा जो उसे उठाए बाथ टब की तरफ बढ़ रहा था। फ्रेश ही तो करने जा रहा हूँ। जब तक तुम फ्रेश नहीं होगी तुम्हें कैसे पता चलेगा निशाना, ये निशान तुम्हारे सिक्स पैक मिस्टर के बदन पर कैसे आए? जरान अब्रिश को गहरी निगाहों से देखते उसे बाथ टब के गर्म पानी में डाल चुका था। अब्रिश ने हैरानगी से जरान को देखा, खुद भी बाथ टब में घुस चुका था।
निशान कैसे आए तुम्हारे बदन पर? अपने ने ज़रान के बरहना चिटानी सीने पर हाथ रखा। तुम्हें क्या लगता है कैसे आए? ज़रान उसकी कमर में हाथ डाले, उसे अपने करीब कर गया था। वो ज़रान के बरहना सीने से आन टकराई थी। तुम्हें क्या लगता है कैसे आए? निशान कौन से हैं? ज़रान ने अब्रिश की उलझन भरी निगाहों में अपनी आंख ये निशान। अब्रिश ने अपने चकराते सर को थामा था। इससे उसे अभी भी चक्कर आ रही थी। ये निशान, ये लव बाइट है अब्रिश के लबों से टूटे लफ्ज़ों से निकला था। ये निशान ज़रान, ये निशान, ये कैसे आए? तुम कल रात कहाँ थे? कहाँ थे तुम? अपनी शक्ल में स्ट्राई होते चीखी थी। ज़रा तासर तासिर में हिलाते रुख पलटे से अपने ऊपर कर गया। तो मुझे बताओ किसके साथ है तुमने मुझसे बदला लेने के लिए सब किया। तुमने मेरा हक किसी और को दिया। उस तारा खान के साथ थे तुम। अब्रिश उसके बरहना सीने के निशानात पर अपने नाखून मारते ज़ियाने चीखी थी। अब्रिश! ज़रा ने सख्ती से पकारा, मगर वो बेकाबू होते उसके सीने पर बहुत बेदर्दी से वो बेकाबू होते उसके सीने पर बहुत बेदर्दी से मारते उसे अपने नाखूनों से खरोचते बहुत बुरी तरह जख्मी कर चुकी थी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी मिस्टर खानज़ादा, तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब्रिश ने रोते हुए उसकी गर्दन अपने नाखूनों से ज़ख्मी की थी। अब्रिश ने रोते हुए उसकी गर्दन अब अपने नाखूनों से ज़ख्मी की थी। स्टॉप इट अब्रिश! तरान उसके पागलपन पर गुस्से से धाड़ा। उसका सीना अच्छी तरह ज़ख्मी कर चुकी थी। नहीं डरूंगी तुम्हारी धाड़ से, नहीं डरूंगी तुम्हारे गुस्से से, नहीं डरूंगी तुमसे। तुम्हें मैं आज जान से मार डालूंगी। अब्रिश ने रोते हुए उसके सीने पर बहुत ज़ोर से मुक्का मारा था। ज़रा ने उसकी कलाइयाँ एक हाथ में जकड़ी उसकी कमर के साथ सख्ती से लगाए, तो एक हाथ से उसके बालों को गद्दी से जकड़े अपने करीब कर गया। नहीं माफ़ करूँगी तुम्हारी बेवफाई। तुमने मुझे तय खाने में बंद किया, मेरे साथ जितनी भी ज़्यादतियाँ की। मैं सब माफ़ कर सकती हूँ, मगर तुम्हारी बेवफाई कभी माफ़ नहीं करूँगी। नफ़रत करती हूँ तुमसे, शदीद नफ़रत महसूस कर रही हूँ तुम्हारे लिए अपने दिल में, इतनी कि तुम सोच नहीं सकती। जिस पिस्टल में कल गोलियाँ नहीं, इस बात का मैंने खुदा का कल अपने रब का बहुत बार शुक्र, उस तय खाने में मरते हुए भी होते हुए तुम्हारी ज़िंदगी की दुआएं मांगती रही अपने रब से। मगर आज दुआ करती काश कल उस पिस्टल में गोलियां होती मिस्टर खानज़ादा, तुम्हें अपने सामने तड़पता हुआ देखती। अब्री ज़रान की आंखों में अपनी आंखें गाढ़े कर्ब से हिचकी ली थी। बस या और भी बददुआएं देनी है मुझे? ज़रान की खिलाइयाँ ज़्यादा से बुरी तरह हिचकियाँ लेते देखते संजीदगी से इस्तफसार किया। अब्रिश का पूरा बदन बुरी तरह कांप रहा, हिचकियाँ और सिसकियाँ तो अरोज पर थी। तुम मेरा दिल अपनी मुट्ठी से नोचते निकाल फेंक चुके हो, मुझे मार चुके हो ज़रान। अब मुश्किल है मेरा बचना, मेरी सांसें थम जाएंगी ज़रान। ये तुमने क्या किया? मैं मर रही हूँ ज़रान, मैं मर जाऊँगी ज़रान, मेरी सांसें रुक रही हैं ज़रान। तय खाने वाली सज़ा बेहतर थी मेरे लिए ज़रान, इससे अच्छा तो मुझे निकालते ही ना, मैं मर जाऊँगी ज़रान। अब्रिश अपना गला अपने हाथ से जकड़े ज़ियानी चीखी थी। अब तो मैं इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा बीवी, जब तक तुम मुझे पूरी तरह ना पागल ना कर दो। ज़रान सर लहजे में कहता हैंड शावर ऑन करते उस पर लगा चुका था।
زران ابرش چیخی تھی. زران ایک ہاتھ سے اسے کمر سے جکڑے اس پر ہینڈ شاور لگائے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا، جو خود کو بھیگتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی. زران اچھی طرح اس پر شاور لگاتے. زران نے ہینڈ شاور غصے سے باتھ ٹب کے کنارے پر پوری قوت سے مارا. ابرش اس کے حصان میں لرزتے ہوئے یکدم خاموش ہوئی تو اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موت گئی تھی. کیوں کیا ایسا مسٹر خانزادہ؟ کسی اور طرح بدلہ لے لیتی مجھ سے. ساری عمر اس تہہ خانے سے نہ نکالتے مجھے. تم نے، میں مر جاؤں گی. ابرش اس کے سینے سے سر رکھ کے اسے سکتے ہوئے بولی. زران اسے بالوں سے جکڑی اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گلابی آنکھ میں دیکھا. وہ تو تم شرم سے ویسے بھی مر جاؤ گی جب کل رات کی اپنی بے شرم حرکتیں یاد کرو گی. زران اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولا. کیا کہہ رہی تم؟ ابرش نے بری طرح ہچکیاں بھری تھی. اے مسز خانزادہ، یاد کرو کل رات کیا ہوا تھا. زران نے لب دانتوں تلے دبائے سنجیدگی سے کہا. رات؟ ابرش نے ہچکیاں لیتے استفسار کیا. یکدم ابرش کی سماعتوں میں کچھ لفظ سنائی دیے. اے مسٹر خانزادہ، آگے مت بڑھنا ورنہ اس ٹب میں خود کود کر خودکشی کر لوں گی. ابرش نے آنکھیں میچتے ہچکی لی. منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا. ابرش نے زران کو تحیر بھری آنکھوں سے دیکھتے اپنی سر کو دائیں بائیں جھٹکا. مسٹر سکس پیک خود کو چھپا کر کیوں رکھا ہے؟ اپنی شرٹ اتارو. میری دانت اب تمہارے ہیلر سینے پہ گاڑنے. آج تمہیں بتاؤں گی اصل میں رومانس کیسے کیا جاتا ہے. اپنی لفظ یاد ہے تو ابرش نے آنکھیں کھولتے زران کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا. دوسرے لمحے ابرش کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھی. رات بیٹھ پر کی ہوئی اپنی ایک ایک حرکت یاد آئی تھی. ابرش نے اپنا منہ کھول کر بے یقینی سے زران کو دیکھا. زران نے اس کے دیکھنے پر تاثر سے اپنا سر دائیں بائیں ہلایا تھا. ابرش زران کو اب دیکھتے سٹل ہوئی تھی. اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں رہی تھی. یاد آیا رات کو یہ وائلڈ رومانس کس نے کیا تھا؟ کس نے یہ نشانات ڈالے؟ زران نے لب بھیجے پوچھا. اب بھی زران کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں جھکا گئی تھی. بدن میں شدید لرزاہٹ تیاری ہوئی تھی. زران اس کی رنگت میں شدید سرخی دیکھ کر مبہم سا مسکرایا تھا. جانتی ہوں کل تمہارے جذباتی پن اور مجھ پر اعتبار نہ کرنے پر تم مجھے کتنی تکلیف پہنچا چکی، میرا کتنا نقصان کر چکی. تمہاری وجہ سے نہ صرف میرا کریکٹر بلکہ ستارہ خان کے کریکٹر پر سوالات اٹھ رہے ہیں. زران کے لبوں سے ستارہ خان کا نام سن کر ابرش نے نظریں جھکائے اپنا لب بے دردی سے کاٹا تھا. اگر کل تم پارٹی میں نہ تھی میں عبدالحق کے خلاف تمام ایویڈنس میڈیا کو دکھا کر اپنا اور ستارہ کا ریلیشن بھی کلیئر کر دیتا. وہ صرف عبدالحق کے خلاف میرا ساتھ دے رہی تھی. وہاں آنے سے بہت یہ سب کیا انہوں نے. تمہاری وہ تصویریں، وہ بات کرتے ہی ایک دم رکا تھا. جب تم ان پوسٹرز کا ذکر کرتے ہو کیسا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کسی نے میرا دل اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے. ابرش کی بات سماعتوں میں سنائی تھی تو اسے کچھ بھی کہنے سے روک چکی تھی.
اگر تم یہ حماقتی قدم نہ اٹھاتی تو ابرش معاملہ نہ بگڑتا، میرے گرنے کا انتظار کر لیتی، زران اس کے جھکے سر کو دیکھتے کہا۔ مجھے لگا تب تک تم منگنی کر لو گے، تمہارا فون بھی تو آف تھا، ابرش نظریں جھکائے لرزتے نبر سے بولی۔ نمبر اس لیے آف تھا کیونکہ کل رات ستارہ پر حملہ ہوا تھا، اسے بچانے کے نتیجے میں میرا موبائل کہیں گر گیا تھا۔ اور ابھی بھی عبدالحق ستارہ کی جان کا دشمن بنا ہے، مجبوراً ستارہ کو اپنے ایک دوست کے بنگلے پر رکھا ہے۔ اس کا کوئی بھی نہیں، کوئی رشتہ اس کے پاس نہیں، اس لیے مجبوراً اسے پناہ دینی پڑی، ورنہ عبدالحق اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ مجھے یقین ہے آئندہ تم مجھ پر ٹرسٹ کرو گے، مگر جو تم نے کل کیا میں اس کے لیے تمہیں معاف نہیں کروں گا جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا۔ عذران کے سردوسوار لہجے پر ابرش کی آنکھیں پہلے تو استجاب سے پھیلی تھی، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو کل رات اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ زران اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتا اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ زران کے دیکھنے پر سرخ ہوتی نظریں جھکا گئیں۔ اب تیار ہو جو، ہمیں حویلی چلنا ہے، یہاں اور میں رکنا چاہتا تھا مگر داجی کے رات سے فون آ رہے ہیں، حویلی میں سب بہت پریشان ہیں، ہمیں چلنا ہوگا۔ زران کی بات پر اس کے سینے کو اپنی مٹھی سے سختی سے دبوچتے اس کی زخمی سینے میں اپنے ناخن کھبو چکی تھی۔ حویلی جانے والی بات پر اس کا چہرے کی سرخی کی رنگت زردی مائل ہوئی تھی، پورے بدن پر ایک بار پھر سے لرزہ طاری ہوا تھا۔ زران یہ دیکھتے اسے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کر گیا۔ زران خانزادہ کی بیوی ہو تم، زران کی ملکیت، میری اجازت کے بغیر تمہیں ہوا بھی چھو نہیں سکتی۔ زران کا چھونا تو دور کی بات ہے، ایک سردار اور منسٹر کی بیوی ہو تم، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آئندہ تمہیں کوئی بھی کچھ کہے تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے جواب دو گی۔ آئندہ تمہیں کوئی بھی کچھ بھی کہے تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے جواب دو گی۔ تمہارے کردار پر کوئی بھی بات کرے، چاہے میری مورے ہو اور تمہاری ماما ہی کیوں نہ ہو، تم ان کی بولتی بند کرو گی۔ یہ کہہ کر میرے زران کو مجھ پر خود سے زیادہ یقین ہے، اس کے لیے میں ایک باوفا باحیا بیوی ہوں، پھر آگے میں خود نپٹ لوں گا سب سے۔ تمہیں ڈرنا صرف اپنے صفا خانزادہ سے چاہیے، جس کی سزا تمہارے لیے بہت سخت ہونے والی ہے۔ زران اس کے چہرے پر سے لگتی سانسیں چھوڑتا ہوا اور اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا چلا۔ رمز عشق تحریر نور آصف۔ زران خانزادہ کی گاڑی کے ٹائر حویلی کے بڑے سے کار پورچ میں آ کر چرچرائے تھے۔ زران نے گاڑی روکتے گہری نگاہ برش پر ڈالی جو اپنی طرف کے شیشے سے باہم نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ پورے راستے اس نے ایک بار بھی اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ پورے راستے اس نے ایک بار بھی اس پر نگاہ نہیں کی تھی، بلکہ ونڈ سکرین پر بھی نظریں نہیں جمائی تھی، وہ رخ موڑے بیٹھی رہی تھی۔ زران کے لب گہرا مسکرائے تھے، یقیناً اپنے رات کے وائلڈ رومانس کی وجہ سے اس سے نظریں نہیں ملاتی جب اس ٹائم شرم نہیں کی، اب کیا فائدہ شرم دکھانے کا، ثابت ہوتا ہے تم انتہائی بے شرم ہو۔ زران نے ابرش کی طرف جھکے سرگوشی کی تھی۔ ابرش کی رنگت میں خطرناک حد تک سرخیاں گھلیں، ابرش مزید دوسری طرف کھسکی تھی، اس کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ زران مسکراہٹ دبائے اسے بازو سے جکڑے اس کا رخ اپنی طرف کر گیا تھا۔ ابرش ایک جھٹکے میں اس کے سینے میں آن سمائی تھی۔ زران کے چٹانی
सीने पर हाथ जमाते अब्रिश ने फीकी शिकवा निगाहों से उसे देखा, जो सर्द मगर सोमानी अंदाज से बहुत गहराई से उसका जायज़ा ले रहा था। उसे देखते अपने निचले लब के ज़ख्म पर ज़बान फेरते उसने आंख विंक की थी। ज़रान के एक पर अब्रिश ने रूहान से होते जल्दी से नज़रें झुकाई। वो जानती थी वो कभी अब ज़रान से नज़रें नहीं मिला पाएगी। रात वो बहुत बेबाकी से रोमांस कर चुकी थी। एक एक्ट बेबाकी से भरपूर था। वो तो सर से पैर तक सुर्ख हो रही थी। ज़रान गाड़ी में से रात के मुख्तलिफ मोमेंट बिना किसी शर्म के तफसील से आगाह कर चुका था। उसने कब क्या क्या किया। रात वाला रोमांस जितना बेबाक था वो बताने और सोचने में ज़्यादा वल्गर लग रहा था। अब्रिश गहरे सांस लेते ज़रान के सामने नजरें छुपाई हुई थी। ज़रान ने हाथ बढ़ाए, नरमी से उसका निकाब उतारा। उसके सुर्ख कंदार गाल देखकर ज़रान ने बामुश्किल अपने कहके पर काबू पाया। उतरो गाड़ी से, और तुम जितनी बेशर्म हो शर्माती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ज़रान सर्द आवाज़ में कहते उसकी झुकी नज़रें देखते मुस्कुराहट दबाता गाड़ी से उतरा। अब्रिश गहरा सांस लेते गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उतरी थी। ज़रान अब्रिश के हमराह अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में रजीना खानम, अमीना, अबीर, दुरैद खान, समीउल्लाह खान, ज़हले, अनाया और आहल बैठे हुए थे। सबको लाउंज में बैठा देखकर ज़रान ने अपने झबड़े भींचते अपने इश्तियाल पर काबू पाने की नाकाम सही की। अब्रिश सबको घबराते हुए ज़रान के करीब हुई थी। कपकपाते हाथों से ज़रान की मजबूत कलाई थामी। ज़रान ने उसके बदन की कपकपाहट देखते उसे अपने बाजू के हल्के में लिया। अब्रिश ने ज़रान को भीगी आंखों से देखा था। उसके प्रोटेक्ट करने का ये अंदाज़ पहली दफ़ा देखा था। वो यूँ सबके सामने उसे अपने हल्के में लेगा। बाजू के हल्के में लेगा। अब्रिश बेयकीन हुई थी। समीउल्लाह खान ये देखते लाठी पर दबाव डालते खड़े हुए। ज़रान, हमारा तमाम पोता से बढ़कर तुम में गैरत नहीं है। हमेशा तुमको इज्जत दिया, अपना सब पोता से बढ़कर मान दिया। हमारा किसी पोता ने हमारा मान नहीं रखा सिवाय हमारा शहराम के। ने हमारा इज्जत बनाया, इतना बड़ा अस्पताल बनाकर। उसका बीवी भी तो है, उसने कैसा संभाल कर रखा है अपना बीवी को। आज तक कोई तमाशा नहीं लगाया उसने यूँ हवेली का बीचों बीच। इतना रोब है हमारा शहराम का अपना बीवी और अपना रिश्तों पर। तुम हो, अरहाम हो या फिर असवंत, तुम सब ने हमेशा हमारा सर झुकाया। तुम्हारा तो क्या बात है, इस लड़की ने पूरा बरादरी के सामने तुम्हारा सर झुकाया, तुम्हारा निकाह से भाग गया, तुम्हारा तमाशा बनाया। अब पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा तमाशा बना दिया। उसको तुम अपने साथ लगाए रखा है। उससे अच्छा था तुम उसको काट कर अपना फार्म हाउस पे फेंका था। समीउल्लाह खान गुस्से से गरजे थे। समीउल्लाह की गरज पर अपनी ज़रान की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी उसकी आंखों में देखते शिद्दत से रो दी थी। जो सुर्ख आंखों से समीउल्लाह खान को देख रहा था। आई एम सॉरी, ज़रान की सुर्ख आंखों में देखते अब्रिश के लफ्ज़ बेआवाज़ फड़फड़ाए थे। उसकी वजह से उसे कितनी बार से जलील होना पड़ा था। उसे शिद्दत से एहसास हुआ था। ज़रान के लिए लफ्ज़ बे गैरत अब्रिश को बुरी तरह चुपा था। उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी उसकी आंखों में देखते जा रही थी, जिसकी गिरफ्त अभी तक उसकी गिरफ्त मजबूत थी। उसने
ابھی بھی اس سے اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا تھا، اس سے ایسے ہی اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں جکڑے ہوئے تھا۔ سمیلا کی گرج پر سبھی صوفہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تاجی، ابرش بیوی ہے میرے لیے اتنی عزت کے قابل ہے جتنی موری مورے میری بہن، میری زندگی میں میرے لیے احترام کے یہ قابل یہ 3 عورتیں ہیں اور مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ جب اپنی بہن کی کسی غلطی پر اسے بنا سوچے سمجھے معاف کر سکتا ہوں تو یہ اصول میری بیوی کے لیے کیوں لاگو نہیں ہوتا؟ یہ اصول پھر میری بیوی کے لیے کیوں لاگو نہیں ہوتا؟ تمہارا بہن اور مورے نے کبھی ایسی شرمناک غلطیاں نہیں کیا، اور ہمارا بیٹی کو اس لڑکی سے ملانا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا بیٹی نے یہ سب کچھ تب نہیں کیا جب اس کا نکاح بابرک کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس کا ساتھ کتنا زیادتی ہوا، اس کو بابرک نے سیڑھیوں سے دھکا دیا۔ کیا کبھی وہ بے شرموں کی طرح مردانے میں آیا؟ کبھی گلا پھاڑ کر ہمارا تمہارا سامنے طلاق کا لفظ منہ سے نکالا؟ کبھی یوں اس لڑکی کی طرح حویلی سے بھاگا؟ جب اس کا نکاح ہم نے اسون سے کیا، اس نے کیسے چپ کر کے ہمارا سامنے نظریں جھکایا؟ کبھی آواز اٹھایا اس نے تمہارا ہمارا سامنے جو کیا؟ اسن کے چھوڑ جانے پر بھی ہمارا بیٹی نے کبھی کوئی احتجاج نہیں کیا۔ 7 مہینوں میں کتنا بار ہمارا عبیر حویلی سے بھاگا۔ درایت خان زران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے دھاڑے تھے۔ ابھی نے گہرے سانس لیتے نم نگاہوں سے درایت خان کو دیکھا تھا، جنہوں نے کبھی اس کے لیے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ آج بھی یہ درایت خان کے لفظ اسے اذیت ہی دے کے تھے۔ وہ درایت خان کو زخمی نگاہوں سے دیکھتے استحضائیہ مسکرا گئی تھی۔ سب کے سامنے یہ لفظ چابک کی طرح لگے تھے۔ اسے ایسے لگا تھا جیسے وہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ خود کو چابی کا کھلونا سمجھ رہی تھی جسے جب چاہے اس کے رشتے استعمال کرتے، اس کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اس کا باپ بھائی، اس کا شوہر۔ آبی نے شکوہ کے نگاہیں زران پر گاڑی جو ابرش کو اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ آبیر کی آنکھوں سے گرم سیال بہا تھا۔ اپنے بھائیوں کی وجہ سے اس کا ہر خواب چکنا چور ہوا تھا۔ اگر اس کے دونوں بھائی اس کا ساتھ دیتے، وہ بھی آج بہارے کی طرح ڈاکٹر ہوتی۔ اسے حویلی کے کسی مرد کی ضرورت نہ ہوتی، نہ اس سفاک اسفندیار خان کی۔ آج ابرش کا ساتھ دے سکتا تھا تو اسے ڈاکٹر بناتے وقت بھی دے سکتا تھا۔ شہرام بہارے کو ڈاکٹر بنا سکتا تھا، کیا اسے نہیں بنا سکتا تھا؟ وہ آخر کہاں آتی تھی؟ اس کا درد تو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا تھا۔ کیا حویلی کی فرمانبردار بیٹی ہونا اس کا گناہ تھا؟ عبیر اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیاں روکتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابرش، تم اوپر کمرے میں جاؤ، زران نے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے نرمی سے کہا۔ وہ زران کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اسوات میں سر ہلاتے جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ، خبردار، تم کمرے میں گیا! درایت خان غصے سے گرجے تھے۔ درایت خان کی گرج پر ابرش کانپتے وہیں پر رک گئی تھی۔ زران اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پا کر رہ گیا۔ پہلے تم اپنا بیٹی کو ادھر سے لے کر چلا جاؤ۔ تم سب امریکہ چلے جاؤ۔ جب تک یہ ادھر رہے گا ہمارا بیٹا ایسے ہی سر جھکائے شرمندہ ہوتا رہے گا۔ درایت خان سہلے کو گھورتے ہوئے غصے سے بولے۔ درایت خان کی بات پر وہ مزید نظریں جھکا گئی تھی۔ کس نے کہا میرا سر جھکا ہے اور میں شرمندہ ہوں؟ زران کے استحصائیہ آواز گونجی تھی۔ تم اس لیے شرمندہ نہیں ہے کیونکہ تمہارا اندر لگتا ہے پٹھانوں کا خون نہیں ہے۔ سمیع اللہ خان
ग़ज़बनाक हुए थे की बात पर अमीना खानम ने अपने मुंह पर चादर रखते अपनी भीगी आंखें रगड़ी। दुरैद खान गुस्से से ज़रान को देख कर रह गए, जो सर सुर्ख निगाहों से समीअल्लाह को देख रहा था। दादी, एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ का सरदार हूँ और ये हवेली मेरे और अरहाम लाला की है। अरहाम लाला के नाम है, इसलिए सोच समझकर मेरे लिए लफ्ज़ मुँह से निकाले। ज़रा ने सरदोस्पार लहजे में कहते अपनी मुठ्ठियाँ भींची थी। समीअल्लाह की बात उसे सुइयाँ चुभो गई थी। ये क्या कह रहा है तुम होश में है? बाबा से कैसे बात कर रहा है तुम? दुरैद खान कहरबार लहजे में बोले थे। बाबा, दाची की इज्जत हमेशा मैंने की है, अपने लिए लफ्ज़ भी सुना है, बार बार सुना है, मगर मेरे अंदर का पठानों का खून नहीं, ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूँगा। इन्हें जवाब देकर बताया है, मेरे अंदर पठानों का ही खून है। कहा, जब गैरत पर आ जाए तो कोई रिश्ता मानी नहीं रखता। इसलिए आइंदा जिसने मेरे खून पर सवाल उठाया उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरा क्या भूल जाऊंगा सामने खड़े इंसान से मेरा क्या रिश्ता है। आखिर पठान हूँ मैं, अपने खून पर सवाल कैसे बर्दाश्त करूँगा? अगर बर्दाश्त करूँगा तो दाजी के लफ्ज़ों पर सच में मोहर लग जाएगी। मुझसे बड़ा ज़रान तंजिया अंदाज में एक एक लफ्ज़ चबाते बोला था। खान के अंदाज पर समीउल्लाह दुरैद खान की रंगत में ख़तरनाक हद तक सुर्खियाँ गोली थी। तुम इस लड़की की वजह से हम सबसे ऐसे बात कर रहे हैं। लड़की नहीं है ये दाजी, बीवी है मेरी, नवासी है ये आपकी। ज़रान समीउल्लाह खान की बात पर बात काटती दबी आवाज़ में चिल्लाया था, नहीं है ये हमारा नवासी। जब उसका माँ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं तो उसका बेटी से हमारा ताल्लुक़ कैसे हुआ? समीउल्लाह खान ज़हले को देखते गुस्से से बोले। ज़हले सबके सामने नज़रें झुकाए खड़ी थी। अपनों की मोहब्बत उसे यहाँ खींच कर लाई थी, मगर अब एहसास हो रहा था उनसे गलती होगी। ऐसे रिश्तों से अच्छा तो अमेरिका में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार देते। ठीक है, नहीं होगा आपका ताल्लुक़ अपनी बेटी से, मगर मेरा ताल्लुक़ मेरी बीवी से है। आइंदा इससे कोई आइंदा इससे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। आइंदा इससे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। कहेगा जो भी इसे कुछ कहेगा ये याद रखेगा, ये फाशा या जहले की बेटी नहीं है, बल्कि ज़रान खानज़ादा की बीवी उसकी औरत है, जो इस हवेली का मालिक, इस गांव का सरदार और सूबे का मिनिस्टर है। ज़रान की गर्राहट पूरी हवेली में ज़रान की गर्राहट पूरी हवेली में गूंजी थी। नजरें झुकाई, अपने चेहरे पर हाथ रखे बुरी तरह रो दी। इस लड़की ने क्या क्या नहीं किया ज़रान, तुम इसका वास्ता हम सबसे ऐसे बात कर रहे। तुम बोल रहे तुम पठान है, तुम्हारे अंदर पठानों का खून है। इस लड़की ने जो कल किया तुमको ज़रा फर्क नहीं पड़ा। इस लड़की इसका जो इसका तस्वीरें मीडिया पर आया। मीडिया तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है तुम जानता है, बल्कि तुम्हारा बीवी का ये अल्फाज है, तुम जगह जगह मुंह मारता है। एक बीवी ऐसा अपना शोहर के मुतल्लिक ऐसा कहता है। इस बात को सुर्खी बनाकर तुम्हारा किरदार पर तुम्हारा अपना बीवी ने जो तमगा सजाया है, इसके बाद भी तुम हमारे सामने नज़रें उठाए खड़ा है। तो रहत खान गुस्से से फंका रहे थे। और ये जो तुमको गरूर है, तुम मिनिस्टर है, सरदार है, तुमको लगता है इसके बाद तुम सरदार और मिनिस्टर रहेगा? दुरैत खान सरान को देखते तंजिया मुस्कुराए थे। मैं अरहाम लाला नहीं हूँ जो अपनी जगह आराम से छोड़ दे। ना मुझे मिनिस्ट्री से कोई निकाल सकता है, ना सरदारी से। कोई ऐसा करके दिखाए तो सही। ज़रा ने तंजिया कहते समीउल्लाह खान पर
नजरें गाड़ी। ज़रान तंज़िया कहते समीउल्लाह खान पर नजरें गाड़ी थी। ने ज़रान के अंदाज़ पर अपना गुस्सा मुश्किल कंट्रोल किया था। उनके बाकी पोतों जैसा नहीं था, वो जानते थे। वो उन सब से तो हाथ आगे था। समीउल्लाह खान ज़रान को घूरते अब बड़बड़ाए थे। समीउल्लाह खान ज़रान को घूरते और अब्रिश ने कुछ भी ऐसा नहीं कि इसे मैंने खुद अपने बंगले पर बुलवाया था। आहिल मेरे कहने पर इसे लेकर आया था, मेरी इजाज़त से वो हवेली से निकली थी। मैं इसे अपनी पार्टी की कुछ फीमेल वर्कर से मिलवाना चाहता था। सब मेरी बीवी से मिलना चाहती थी। वो पूरे पर्दे में आई थी। अब्दुल हक के मेरे साथ कुछ ज़ाती इशू थे। वो सिर्फ ये चाहता था मैं अपनी सीट छोड़ दूँ, जिसकी वजह से उसने ये सब किया। जहाँ तक अब्रिश की तस्वीरें हैं, उसकी नहीं है, किसी और लड़की की थी। तभी तो मीडिया ब्लर करके दिखा रहा है। अगर असल में अब्रिश की होती तो अब्दुल हक के साथ हक के साथ मीडिया मिलकर उसकी तस्वीरें पूरी तरह दिखाता। अब्रिश को किसी ने आज तक नहीं देखा। ये सब मेरी वजह से है, मेरी वजह से अब्रिश को बीच में लाया गया है। सरा ने सबकी आंखों में देखते कहा तो अब्रिश ने रोते हुए उसकी तरफ देखा था। उसकी तरफ बेयकीनी से देखा था। वो आज फिर उसकी वजह से झूठ बोल रहा था। आहिल ज़रान को देखते नम आंखों से मुस्कुराया था। जहरीले ज़रान को देखती बुरी तरह रोती थी। ज़रान की सूरत में पाशा की दी हुई हर तकलीफ से जिससे आज निजात मिली थी, उनकी बेटी का नसीब उन जैसा ना था। को देखते अब नम आंखों से मुस्कुराई थी। ज़रान किस किस से झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाएगा, इस लड़की के लिए किस किस से लड़ेगा, किस किस के सामने नजरें झुकाएगा, इस लड़की के लिए किस किस से लड़ेगा, किस किस के सामने नजरें झुकाएगा। मत मत करो ये सब, मान लो हमारा बात। इसको छोड़कर किसी अच्छा लड़की का हाथ थाम लो। कोई ऐसा लड़की जिसका वास्ते तुम्हारा हुक्म उसका जान से बढ़ करो, जो तुम्हारा अम्मा तुम्हारा बहन की तरह का हो, तुम्हारा हवेली में रहने वालों का, तुम्हारा मोरे का इज्जत करती। ये तुम्हारा बीवी सिर्फ तुम्हारा कमरे में रख के शो पीस की तरह है, जिसको तुम देख देख कर खुश होता है। इसमें खूबसूरती का अलावा कुछ नहीं है। समीर ने लाठी पर दबाव डालते अब्रिश को नफरत से देखते बोले, दाजी बहुत बार कह चुका हूँ, आइंदा नहीं कहूँगा। अब्रिश को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। अब्रिश को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे मार कर फेंक सकता हूँ मगर इसे छोड़ नहीं सकता। मेरे बारे में सबको एक बात पता होनी चाहिए, जो एक बार ज़रान खानज़ादा का हो जाए वो सिर्फ ज़रान का रहता है। इसे यहाँ देख कर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, इस औरत को कभी मैं नहीं छोड़ूंगा। सुना आपने, इस औरत को कभी नहीं छोड़ूंगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे क्यामत आ जाए, ज़रान खानज़ादा कभी अपनी इज्जत को नहीं छोड़ेगा। ये औरत अब मर कर ही हवेली से निकलेगी, इसके जनाजे तक को मैं कंधा दूंगा। सुना आपने? सुना आप लोगों ने? ज़रान गुस्से से हलक के बल दहाड़ा था। ज़रान के दहाड़ने पर सब लब भींचे खामोश हुए थे। लाउंज में मौत सा सन्नाटा छाया था। अब्रिश ने ज़रान की धाड़ पर लरसते हुए उसे देखा। गुस्से से सबको सर्द निगाहों से देख रहा था। ठीक है, मत छोड़ो इस लड़की को, रखो इसको अपना पास, मगर तुमको इसको सज़ा देना चाहिए। इसको बताओ ये एक औरत है, इसको सज़ा देना चाहिए। इसको बताओ ये एक औरत है, इसको इसका
औकात में रखना चाहिए तुम्हें। इसको बताओ, जब कोई औरत ऐसे सरेआम अपना मर्द का तमाशा बनाता है, वो अपना साथ अपना मर्द का इज्जत भी तो कोड़ी करके रखता है, इसने तुम पर इल्ज़ाम लगाया है, तुम अब इसका इल्ज़ाम सच करके दिखाओ, इस पर सौतन लेकर आओ। इसको पता चले मर्द को जब बाहर मुंह मारना हो वो अपना ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगवाता, अपना औरत के मुंह पर उसका लगाया हुआ इल्ज़ाम दूसरा निकाह की सूरत में मारता है। ये कहकर वो दूसरा औरत को हम तुम्हारा जगह दे चुका है, अब खबरदार मेरा दूसरा बीवी के मतलब या मुझे कुछ भी कहा। ऐसा काबू आता है इस तरह का औरत जिसको अपना मर्द पर यकीन ना हो। समी ब्रिज की तरफ देखते गुस्से से फंका रहे थे। कल से जरान के खिलाफ न्यूज़ सुनकर बहुत परेशान थे। जरान इन्हें अपने बेटों से बढ़कर अजीज़ था, आज भी अजीज़ था। वो चाहे जितना मर्जी बदतमीज़ी कर ले मगर उन्हें बहुत अजीज़ था। अब ब्रिज से उन्हें पहले से ज़्यादा नफरत हुई थी। रविशर नफ़ी में हलाते खौफज़दा निगाहों से ज़रान को देखते उसकी तरफ बढ़ी। ज़रान, मम मुझे आप पर यकीन है मम, मैं तो ऐसे ही आपके पीछे आई थी। आप जानते हैं ना मुझे आप पर यकीन है, मैंने कब कुछ भी नहीं कहा था, मैंने तारा से कुछ नहीं कहा। वो मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, आप जानते हैं ना मैंने कब कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं अच्छी तरह मैंने कुछ भी नहीं कहा था। मैं वादा करती हूँ अब कभी आप पर शक नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, आप जो कहेंगे वही करूँगी। मैं अब कभी आपकी इजाज़त के बगैर हवेली से बाहर कदम नहीं निकालूंगी। मगर मुझे ये सज़ा मगर मुझे ये सज़ा मत दीजिएगा। आपकी हर तरह की सज़ा कबूल है मगर ये सज़ा कबूल नहीं करूँगी। अब्रिश तेज़ी से ज़रान की तरफ बढ़ते उसका बाजू दबोचते रोते हुए बोली। ज़रान ने अपने बाजू पर रखा, अब्रिश का हाथ नरमी से पीछे किया था। सांसें रुकी थी। अब्रिश सर्द रंगत से ज़रान को देखा, भी वो उसे अपने बाजू के हल्के में लिया था, अब उसका हाथ पीछे करा था। अब्रिश, तुम अपने कमरे में जाओ। ज़रान इसकी सर्द रंगत को देखते हुक्मिया लहजे में कहा। क्यों जाऊँ अपने कमरे में? सारी बातों का जवाब मेरे सामने दिया है, इस बात का जवाब भी दें। सबके सामने कहा आप सारी उम्र मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये भी सबको बताएं कि आप सारी उम्र किसी दूसरी औरत को मेरा मुकाम नहीं देंगे। पास में ज़रान की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी चिल्लाई थी। अब्रिश, ऊपर कमरे में जाओ। ज़रान अपनी शर्ट उसकी मुट्ठियों से छुड़वाते सर लहजे में बोला। क्या कह रही हूँ मैं? सबको बताएं आप सिर्फ मेरे हैं। अपनी ज़रान की शर्ट फिर से मुट्ठियों में जकड़े गुर्राई। ये औरत कभी तुम्हारा कोई बात नहीं रख सकता, ये हमेशा ऐसे ही करेगा। देख लो इसका बदतमीजी। सारा हवेली के सामना तुम्हारा गिरबान पकड़ कर खड़ा हो गया। समीउल्लाह तंजिया मुस्कुराए थे। ज़मीउल्लाह के तंज पर अब्रिश ने गहरे सांस लेते रोते हुए ज़रान को देखा। दूसरे पल वो भागती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। ज़रान, हमने जो अब्रिश के साथ किया वो बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत। हमको एहसास है हमको उसके साथ वो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमसे निकाह के बाद वो ज़हले का नहीं हमारा बेटी होना चाहिए था। हम अब्रिश का और तुम्हारा रिश्ता पर बहुत खुश था मगर जब ये तुम्हारा निकाह से भागा इसके बाद हमारा दिल इससे बुरा हुआ। जब तुम इसको ज़बरदस्ती दुल्हन के लिबास में लाया तब भी हमको अब्रिश पर रहम आया था।
रोता बलकता हमको एक सिर्फ औरत लगा, हमको तुम्हारा उठाया हुआ कदम एक आँख नहीं भाया था। मगर जब अब्रिश चिरके भी हमारा मना करने के बावजूद बगैर किसी पर्दे के चला गया, उसने वो सब कहा। हमारा दिल इस लड़की की तरफ से कड़वा हो गया। अब्रिश की जगह हमारा अपना बेटी होता, हम उसका गाल से लाल करता। हमने कभी आबिर का किसी गलत बात पर साथ नहीं दिया। हम मानते हैं हमारा सलूक गलत था अब्रिश के साथ, मगर इसने भी 1.5 इंच का मस्जिद बनाए रखा। कभी हमको तुम्हारा मोरे का मान ही नहीं दिया, कभी हमको बताया ही नहीं वो तुमसे मोहब्बत करता है। एक औरत कैसे बताता है? सबको सबको मोहब्बत करता है, वो उसका रिश्तों को दिल से अपनाता है। मगर पलवशा ने वो सब किया जो बहू होने के नाते अब्रिश का फ़र्ज़ बनता है। मानता है पलवशा ने वो सब झूठा नाटक किया, मगर किया तो सही। अब ये कल बिना बताए, हाँ, बल्कि हमारा आवाज़ देने के बावजूद बदतमीज़ी से हवेली से क्या इसका हक बनता था हमारे साथ ऐसा सलूक करता? जब इसको हम बेटी का मान दे चुका था, इसको हमको पहले सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। जब तुम इसको सबका सामने इतना मान दे चुका था, उसका वास्ता तुम सबसे लड़ा है, आज नहीं पहले भी तुम ने भी तुम्हें इस लड़की का वास्ता सबके मुकाबले लाया। इसको तुम पर एतबार करना चाहिए था कि नहीं? आज फिर वो तुम्हारा नज़रें झुका चुका है। अब तुम बताओ, हम अब को अब्रिश कैसा चलेगा जब हमारा बेटा ही खुश नहीं? अमीना खानम जरान के करीब आकर रोते हुए अमीना खानम जरान के करीब आकर रोते हुए बोली, मीना खानम की बात पर अब्रिश अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी दरवाजे के साथ टेक लगाए सिसक पड़ी थी। मोरे, मैंने आपकी पूरी बात बहुत तहम्मुल सुनी है, अब आप मेरी बात सुनेंगी। अगर अब्रिश की जगह आबिर होती, अगर अब्रिश की जगह आबिर होती तो क्या तब भी क्या तब भी असवन की दूसरी शादी करवाती, उसे मशवरा देती कि वो दूसरी शादी करे? जरान ने मीना खानम के हाथ देख था, मैं उनकी आंखों में देखते सवाल किया था। मीना खानम जरान के सवाल पर नज़रें मीना खानम जरान के सवाल पर नज़रें झुका गई थी। मोरे, मेरे सामने नज़रें मत झुकाएं। मेरी मोरे हैं आप, मेरी बीवी एक तरफ आती है और मेरे लिए मेरी मोरे सारी दुनिया। कभी आपकी जगह नहीं ले सकती, मगर ये भी सच है जो इसकी जगह है वो भी कोई नहीं ले सकता। उसकी गलतियाँ आपको निशानदेही करनी चाहिए थी। वो कमरे में रहती थी, आपको एहसास दिलाना चाहिए था। ये आप भी जानती हैं, बदतमीज़ और मुंह फट नहीं है, किसी से बदतमीज़ी नहीं करती। ना निकाह के बाद उसने कभी किसी के सामने तमाशा लगाया है। वो जज्बाती ज़रूर है, मगर बदलिहाज नहीं। हर कोई उसे कटहरे में खड़ा रखता है, वो बदलिहाज और बदतमीज़ होती है। इस वक्त दो बदू सबको जवाब ज़रूर देती। मुझे जिन हालात में मेरा उससे निकाह हुआ, जो सलूक में इसके साथ करता था, कैसे आप सबको अपना मान सकती थी? कल मेरी इजाज़त इजाज़त से हवेली से निकली थी। उसने आपकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं उसे इस बात पर डांटूंगा, वो अब कभी ऐसा नहीं करेगा। मगर आप अब उसके खिलाफ दिल में कोई बात नहीं रखेंगे। उसकी कोई बात बुरी लगे, आप वीर की तरह ही उसे डांटेंगे। हाँ, अमीना खान की पेशानी चूम कर नरमी से बोला, मैं आप सबसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अब मैं कभी खुद को कटहरे में खड़ा करके आप सबके सवालों के जवाब नहीं दूंगा। अपने से कोई भी गलती, उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। उसे सज़ा जज़ा देने का इख्तियार भी मैं रखता हूँ। उसे सज़ा जज़ा देने का इख्तियार भी मैं रखता हूँ। सिर्फ मेरी बीवी है, आप लोगों के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। आज से ये रिश्ता अब वो तब निभाएगी जब आप लोग उसे मान देंगे। जिस कभी ने मुझसे मेरी बीवी के मतलब मुझसे सवाल किया, मैं उससे हर ताल्लुक तोड़ दूंगा।
دیکھتے اٹل لہجے میں بولتے सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। समी उल्लाह दुरैद खान मुट्ठियाँ बीच कर खामोश हो गई थी। वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता था। वो किसी भी हाल में ज़रान से अलग नहीं हो सकते थे। किसी भी हाल में ज़रान से अलग नहीं हो सकते। समीउल्लाह की तरह दुरैद खान को भी ज़रान बहुत अजीज़ था। ज़रान सीढ़ियों की तरफ बढ़ते बढ़ते रुका था। फुप्पो, ज़रान ने मुड़ते हुए ज़हले को पुकारा। ज़रान की पुकार पर ज़हले ने ज़रान की तरफ देखा था। आप भी आइंदा अपने को कुछ भी कहने से पहले ये सोचेंगी ज़रूर, वो पाशा की बेटी नहीं, ज़रान खानज़ादा की बीवी है। बर्दाश्त नहीं करूँगा कोई भी गलत लफ्ज़, बर्दाश्त नहीं करूँगा कोई भी गलत लफ्ज़ अपनी बीवी के मुतल्लिक। ज़रान ज़हले से सर्द आवाज़ में कहते लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियाँ चढ़ गया था। ज़रान कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो अब्रिश इस तरह अंदाज में कमरे में चक्कर लगा रही थी। चादर बेड पर पड़ी थी। मैरून ड्रेस में इसमें मलबूस थी। बालों का ढीला सा जोड़ा बनाए थी। आंखों की रंगत गुलाबी हो रही थी। उसने वो नहीं कहा जो वो सुनना चाहती थी। उसने सब कुछ नहीं कहा, मगर सब कुछ कहा था, मगर ये नहीं कहा था वो सिर्फ उसका है। गहरे सांस लेते जले पैर अंदाज में चक्कर लगा रही थी। ज़रान को देखते जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। कैसे सज़ा दोगे मुझे? बोलो, वैसे सज़ा दोगे मुझे जैसे तुम्हारे घर वाले कह रहे थे? सज़ा दोगे मुझे? अपरिश तड़पते हुए उसका गिरबान जकड़ गई थी। नहीं, मेरी सज़ा देने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। अब मेरी गुर्बत तुम्हारी सज़ा होगी। तुम्हारी गुर्बत मेरे लिए कभी सज़ा नहीं हो सकती। जानते हो तुम अच्छी तरह अपरिश अंगश्त। अंगश शहादत उठाए ज़रान की आंखों में देखती भीगे लहजे बोली, जानता हूँ मैं, मगर अब मेरी गुर्बत तुम्हारे लिए सज़ा बनेगी। जब दिन रात मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, ये मुझे रात को पता चला, मगर अब तुम्हारे इसी स्टेमिने को मुझे देनी है। ज़रान उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब कर गया था। ज़रान की बात का मतलब समझते गर्दन तक सुर्ख हुई थी। इसके हिसार में वो नज़रें झुका गई थी। ज़रान के लब उसकी झुकी नज़रें देखते गहरा मुस्कुराए थे। जो तुम रात को कर चुकी हो वैसे तुम्हारा शर्माना बनता तो नहीं है। ज़रान उसे अपने हिसार से आज़ाद करते अपनी शर्ट के बटन खोलते अपने वजूद से एक झटके से आज़ाद कर गया था। ज़रान के बरहना सीने पर निशान देखते अब्रिश की रंगत में मज़ीद सुर्खियाँ घुली थीं। ज़रान मुस्कुराहट दबाए उसे बेड पर धकेल गया था और नर्म गद्दे पर सीधे अंदाज में गिरी थी। अब्रिश ज़रान को अपनी तरफ बढ़ते देखते साइड करवट लिए रुख मोड़ते तकिए में मुँह छुपा गई थी। अब तकिए में मुँह छुपा गई थी। अज़रान ने अपना कहका मुश्किल से रोका तो उसकी बीवी जो कभी नहीं शर्माती थी अब वो उसके सामने नज़रें नहीं उठा पा रही थी। वो जानता था आज रोमांस करते वक्त वो जज्बाती तक नहीं होगी। शायद ही वो अपनी आंखें खोले। कोई बात नहीं बीवी, तुम्हारा हर अंदाज देखा, अब देखना शर्माती हुई बीवी कैसी लगती है। ज़रान उस पर झुके उसकी कमर में हाथ डाल के उसके कान में गंभीर सरगोशी कर गया था। अब की बदन की कप कपाहट बढ़ी थी। वो बेडशीट अपनी मुट्ठी में दबोच गई।
زران نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے سیدھا کیا اور سچ میں آنکھیں مرچھی ہوئی تھی۔ زران نے پھر سے بہت مشکل سے اپنا کہکا گلے میں گھونٹا تھا۔ زران نے بہت مشکل سے اپنا کہکا گلے میں گھونٹا تھا۔ My shameless wife removed your shirt. زران کی گردن میں اپنی لب رکھتے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ ابرش مزید سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ ابرش مزید بہت بے شرم بیوی بنی تھی کل رات، تم وہ سب سوچتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ زران نے شرارتی لہجے میں کہتی سی گردن اپنی شدتوں سے جامنی کرتے ابرش کی طرف دیکھا جو آنکھیں میچی اس کے حصار میں بری طرح لرز رہی تھی۔ کل تم نے اپنا واحد فن دکھایا، آج میں دکھاؤں گا میری بے شرم بیوی۔ زران نے اسے کمر میں ہاتھ ڈال کے ابرش اسی گردن میں ہاتھ ڈالے آنکھیں میچے اس کے ساتھ لپٹی۔ ابرش اسی گردن میں ہاتھ ڈالے آنکھیں میچے اس کے ساتھ لپٹی۔ اے بے شرم بیوی، یہ کیسی شرم ہے؟ شرماتے ہوئے میرے ساتھ لپٹ رہی ہو؟ زران نے مسکراہٹ دبائے کہا تو ابرش نے آنکھیں کھولتے سے دیکھا، دوسرے پل اسے پوری قوت سے خود سے دور دھکیلتی پیچھے ہوئی تھی۔ دوسری طرف اسے خود سے دور دھکیلتے پیچھے ہوئی تھی۔ زران اسے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کرتے اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے آزاد کر کے ابرش زران کی آنکھوں میں بھیگی آنکھوں سے دیکھتے رخ پلٹ گئی۔ ابرش زران کی آنکھوں میں بھیگی آنکھوں سے دیکھتے رخ پلٹ گئی تھی۔ زران مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر جھکتے اپنی لب رکھتے اس کی سائڈ گردن پر آتے اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ مزہ نہیں آئے گا آج مجھے تمہاری بے شرمی کی عادت ہو چکی۔ کل رات جو اپنے انداز دکھا تھی اب تو ہر رات کی لگے گی جان من۔ زران اسے سیدھا کرتی اس کے لبوں پر جھکتے ریموٹ سے کمرے کی تمام لائٹ صاف کر چکا تھا۔ اپنی بیوی پر اسے ترس آ گیا تھا جیسے اس کی باہوں میں کمفرٹیبل نہیں سے اسے مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لائٹ اس لیے بند کی تاکہ تم اپنی وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اپنے اور اس کے گرد تمام پردے ریموو کر کے اس میں مکمل طور پر سماتے اپنی جنون خیزیاں نچھاور کرتا۔ زران کی جنون خیزیوں کی آج کوئی حد نہیں تھی۔ وہ منتقم مزاج بندہ تھا، کل رات کا بدلہ پورے شدت سے لے رہا تھا۔ ویسے بھی مائس میں سے اپنے لالا رحام کو پیچھے چھوڑنا ہی تھا۔ اس کی بیوی غلطی سے نام لے بیٹھی تھی۔ ابھی نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے گولڈ کے بریسلٹ کو حیرانگی سے دیکھا، اس کے ساتھ پڑے کارڈ کو ابھی نے اٹھا کر پڑھا۔ میرے پیارے بچہ کے لیے جو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تمہارا لالا اس دن کے لیے اپنا بچہ سے معافی مانگتا ہے۔ کارڈ پڑھتے ہی ابیر کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی، وہ غصے سے بریسلٹ اٹھائے کمرے سے باہر آئی۔ مورے لالا اپنے کمرے میں ہے کیا؟ ابیر نے لاؤنج میں بیٹھی امینا خانم سے پوچھا۔ نہیں بچی، وہ مردانی کی طرف گیا تھا۔ امینا خانم کے بتانے پر تیزی سے مردانی کی طرف بڑھے۔ بھابھی تمہارا بیٹی کا آج کل مردانے کا چکر زیادہ نہیں لگ رہا؟ وہاں دارم خان بھی آیا ہے، یہ پھر وہاں چلا گیا؟ روزینہ خانم غصے سے بولی تھی۔ وہ
कब आया? मीना खानम ने दिल पर हाथ रखते परेशानी से पूछा। नजरें बेख्तियार सीढ़ियों की तरफ उठी थी। असफंदियार इस वक्त अपने कमरे में था। भाभी, तुम अपना बहुओं को तो काबू न कर सका, बेटी को ही कर लेता। वो दारिम खान की मौजूदगी में मर्दाने चला गया है। असफंदियार खान को पता चला तो क्या होगा? तुम जानता है। रजीना खानम तंजिया मुस्कुराती। रजीना, तुम अपना मुंह बंद रखना, कुछ नहीं होगा, हम बलवाता है आबिर को, मीना खानम ने कहते हुए रक्षा को पुकारा। असवन को सीढ़ियाँ उतरते देखकर मीना खानम की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकी थी। आबिर मर्दाने में दाखिल हुई। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। वो मर्दाने में मौजूद जरान के कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ वो कभी कभी ठहरता था। उसका दरवाज़ा खुला देखकर अंदर दाखिल हुई। तारिम खान को देखकर उसके हाथ से वो ब्रेसलेट छूट कर गिरा था। तारिम खान ने उसे हैरानगी से देखा। वो रेड कलर की पिठानी फ्रॉक में मलबूस थी। उसके सुनहरे बाल खुले थे जो सर पर लिए रेड शाल से भी एक तरफ बिखरे नजर आ रहे थे। गहरा काजल वो आंखों से लगाए हुए थी। हॉट रेडिश ब्लैक लिपस्टिक से सजे थे। आबिर को ऐसे देखते दारिम खान के गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसे आज अंदाज़ा हुआ था। आबिर से देखते जल्दी से अपनी रेड पश्मीना शाल से अपना चेहरा ढांप चुकी थी। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुकिए आबिर, तारिफ खान की संजीदा आवाज़ गूंजी थी। आबिर के कदम ठहरे थे। वो चलता हुआ आबिर के मुकाबिल आया। मैं पूछने का हक नहीं रखता, मगर एक बात मुझे बहुत परेशान करी, और ये बात मैं ज़रान मैं ज़रान से पूछ नहीं सकता। मैं इसके सामने आपका नाम भी नहीं ले सकता। जानती है ना आप पख्तूनों को आप। तारिम खान इसी कांचर से लबरेज आंखों को बगौर देखते बोला। जी कहिए। आबिर दो कदम पीछे होते अपने चेहरे को मज़ीद अच्छी तरह ढांप चुकी थी। आबिर दो कदम पीछे होते अपने चेहरे को मज़ीद अच्छी तरह ढांप चुकी थी। यार खान से आपका क्या रिश्ता है? वो आप पर उस दिन इतना हक क्यों जता रहा था? दारिम खान के सवाल पर आबिर की आंखों में तहैयर उभरा था। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बराक असम यार खान की उसे बहुत डिस्टर्ब है। आपने एक मरतबा कहा था आप कभी शादी के सिलसिले में बराक को छोड़कर नहीं जाएंगे। कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, इसका क्या मतलब था? असफंदियार खान आपका कज़न है, क्यों आप पर इतना हक जता रहा है? जिस तरह आप मुझसे पर्दा करती हैं उससे क्यों नहीं करती? दारिम खान के सवाल से ज़्यादा वो उसके लहजे के दुरुस्तपन पर होती हुई तहैयर भरी निगाहों से दारिम खान को देख रही, सर्द निगाहों से देख रहा था।